ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहक़ाक़ लहद में भी तेरा नाम चल रहा। अल्लाह जल्ल शानहू की हम्द व सना और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में हदी अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह ताला का बेहद व बेहिसाब एहसान है कि उसने हमें अपने घर में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और आप सब हज़रात को मेरी तरफ़ से मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का बाबरकत महीना मुबारक। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय बलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी तशरीफ़ आवरी पर अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाया। और आज 14 सदियाँ बाद भी आपकी रहमत उसी तरह कायम व दायम है। हुज़ूर की आज भी रहमत मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज भी अल्लाह के रसूल हैं, आज भी अल्लाह ताला के नबी हैं। लिहाजा मोमिनों की खुशियाँ आज भी बाकी हैं और बरकतें भी अल्लाह ताला नाज़िल फरमाता है। इसलिए जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तो वैसे तो हर वक्त ही दुरूद व सलाम की कसरत करनी चाहिए, लेकिन ये माह मुक़द्दस शुरू हो गया है तो अब और ज़्यादा भी दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए, और भी ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए। और यहाँ महफ़िल शरीफ होगी ना इंशाअल्लाह, तो आप सब हज़रात कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा जाए, पढ़ के महफ़िल वाले दिन यहाँ जमा करवाएँ, सरकार को तोहफ़ा पेश करेंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। तो दुरूद पाक एक ये ऐसा काम है कि जिसके बारे में रब्बे ज़ुल जलाल में कुरान मजीद बुरहान रशीद में ख़ुद इरशाद फरमाया है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तुमने उन पर दरूद भी पढ़ना है, सलाम भी पढ़ना। अल्लाह ताला के फरिश्ते और रब्बे ज़ुल जलाल दरूद भेज रहा है और मोमिनों को दो चीज़ों का हुक्म है, दरूद का भी हुक्म है, सलाम का भी हुक्म है। इसलिए हम कहते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। हम दरूद भी पढ़ते हैं, सलाम भी पढ़ते हैं और ये अल्लाह ताला का हुक्म है। अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। और ये बात याद रखें, लड़ना नहीं चाहिए। हमारे पीर व मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाया करते थे कि जो नहीं पढ़ता तो उससे लड़ने की ज़रूरत ही नहीं। कहा जी क्यों? आप फरमाते इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसे तो कहा ही नहीं। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों तुमने दुरूद व सलाम पढ़ना है। जो ईमान वाला है वो पढ़ता है, जो ईमान वाला नहीं उसे रब ने नहीं कहा तो हम क्यों कहें? तो बात है जो ईमान वाला है वो पढ़ता है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहीं ये नहीं फरमाया फ़लाँ दरूद पढ़ना तो फ़लाँ ना पढ़ना। या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने अपनी नूरानी ज़ुबान मुबारक से भी ये नहीं फरमाया कि यही पढ़ना है, कोई और नहीं पढ़ना। हाँ ये बड़ी बात होती है, लोग कहते हैं और दरूद इब्राहिमी सारे नालों अफजल है। कहते जी दरूद इब्राहिमी ही पढ़ना चाहिए। आप मुझे बताएं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहाँ इरशाद फरमाया कि सिर्फ यही पढ़ना है, कोई और नहीं पढ़ना। हर वो दरूद कि जिसके अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आ जाए वो दरूद इब्राहिमी है। और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 से ज़ायद ऐसे दरूद शरीफ बताए हैं जो दरूद इब्राहिमी है, जिनमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आता है। लिहाजा ये कोई कैद नहीं है कि खाली दरूद इब्राहिमी ही पढ़ना है, और ये भी कोई कैद नहीं है कि खड़े होके पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ना चाहिए या फिर चलते फिरते पढ़ सकते हैं कि नहीं, अजान से पहले पढ़ सकते हैं कि नहीं, बाद में पढ़ सकते हैं कि नहीं। भाई दरूद व सलाम है, जब जी चाहे तब पढ़ देना चाहिए। इसके लिए कोई कैद नहीं कि बैठ के पढ़ सकते जी, खड़े। बाल लोग कहते खड़े होके नहीं पढ़ सकते जी, खड़े होकर क्यों ममनू हो गया? किसने मना किया कि खड़े होकर सलाम नहीं पढ़ना चाहिए? कहीं लिखा है? बस अपनी तरफ से बातें शामिल की हुई है।
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का अल्लाह ने ना तो कोई वक्त मुकर्रर फरमाया है, ना अल्लाह ने उठने बैठने की कैद फरमाई है, ना अल्लाह ताला ने कोई ख़ास दरूद कहा है, बल्कि सिर्फ यही फरमाया है, ऐ ईमान वालों मेरे महबूब पर दरूद भी पढ़ो सलाम भी पढ़ो, दरूद भी पढ़ो और सलाम भी पढ़ो। तो इसलिए मोहब्बत से दुरूशी पढ़ना चाहिए। ज़रा मोहब्बत से पढ़ दे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ने पे कोई ख़र्चा नहीं होता और दुरूद शरीफ पढ़ने पे पर्चा भी नहीं होता, ना खर्चा होता है ना पर्चा होता है, बल्कि जो मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है उसका अर्श पे चर्चा होता है। तो इसलिए दुरूद पाक मोहब्बत से ये पढ़ते रहना चाहिए और जो है वो इसकी महाफिल सजाते रहना चाहिए। और आज तो वैसे ही जुम्मतुल मुबारक है और जुम्मतुल मुबारक के बारे में तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुद इरशाद फरमाते हैं ये यौम मशहूद है। हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमा के दिन मुझ पर दुरूद पाक की कसरत किया करो, क्योंकि ये यौम मशहूद है। इस दिन फरिश्ते हाजिर होते हैं, फरिश्ते मौजूद होते हैं। सलाम फरमाते हैं जो बंदा मुझ पर दुरूद पढ़ता है उसका दुरूद मुझ तक पहुंच जाता है, बंदा जहां मर्जी हो, बंदा जहां मर्जी हो। आपने इरशाद फरमाया लैसा मिन अब्दी युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतुहु हैसु काना, बंदा जहां मर्जी दुरूद पढ़े दुरूद मुझे पहुंच जाता। आज यौम मशहूद है, आज रबीउल अव्वल शरीफ की भी पहली तारीख़ है, तो दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए। ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और आगे क्या, सहाबी अर्ज़ करते हैं, कुलना हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बाद वफ़ाती का, हुज़ूर आज तो हम पढ़े आपको पहुँच जाता है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम आप जब दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे फिर क्या कैफियत होगी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वबाद वफ़ाती, ओए मेरे पर्दा करने के बाद भी तुम जहाँ पढ़ोगे मुझे दुरूद पहुँच जाएगा, क्योंकि इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अजसादल अंबिया, अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया है वो नबियों के जिस्मों को नहीं खाती है। दूसरी रिवायत में आता है, आगे ये भी इजाफा है, फ़नबियुल्लाहि हय्युन युर्ज़क़ु, अल्लाह ताला के नबी जिंदा होते हैं उन्हें रिज़्क़ भी दिया जाता है। तो जो नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ज़िंदगी के कायल नहीं, आला हज़रत फरमाते हैं जो मुर्दा कहे तुझको वो मुर्दा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। फरमाया हुजूर जिंदा हैं, उन पर दुरूद कल भी पढ़ा जाता था, हुजूर कल भी सुनते थे, हुजूर आज भी दुरूद पाक सुनते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया वबाद वफ़ाती, मेरे दुनिया से जाने के बाद भी दुरूद मुझे पहुंच जाता है। और बाज़ लोग कहते हैं, और हदीस शरीफ भी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता पैदा फरमाया और उस फरिश्ते की समात का ये कमाल है कि वो तमाम कायनात के लोगों की आवाज़ सुन लेता है, पूरी कुल कायनात के लोगों की आवाज़ सुनता भी है और लोगों को पहचानता भी है। तो आप अंदाज़ा करें जिस महबूब पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े पर ड्यूटी देने वाले फरिश्ते को अल्लाह ताला ने ये ताकत अता फरमाई है, आका की शान क्या होगी। फरिश्ता कुल कायनात की आवाज़ें सुन सकता है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम नहीं सुन सकते। अब ये हदीस शरीफ है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक फरिश्ता है कुल कायनात के लोगों की आवाज़ सुन लेता है, लिहाजा जब कोई बंदा हुजूर फरमाते हैं मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो वो फरिश्ता मेरी बारगाह में दुरूद पहुंचा देता। अच्छा, एक खतीब थे, उन्होंने ये मसला बयान किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो कहीं दुरूद पढ़े मुझे उसका दुरूद पहुंच जाता है। अब वो बाद में कहने लगा जनाब
हुजूर अलैहिस्सलाम को पहुंच जाता है, लेकिन हमने तो पढ़ा है, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा दरूद भेजता है तो फरिश्ता है वो मुझ तक पहुंचाता है, और आप कहते हैं हुजूर को पहुंच जाता है। आपने फरमाया, हदीस शरीफ है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्माउ सलाता अहले मोहब्बती, जो बंदा मुझ पर मोहब्बत से दरूद पढ़ता है उसका दरूद मैं खुद अपने कानों से सुनता हूँ। उन्होंने कहा जी हमने तो सुना है फरिश्ता पहुंचाता है, तो आपने फरमाया जो मैंने कहा तूने वो नहीं सुना। उन्होंने कहा फिर दोनों हदीसें आपस में टकरा नहीं गई। आपने फरमाया कोई नहीं टकराई है, हदीसों में टकराव नहीं है, तेरी समझ का टकराव है। उसने कहा फिर इनमें मुआफ़क़त कैसे कायम होगी। आपने फरमाया सीधी सी बात है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जहाँ फरमाया है कि मैं खुद दुरूद पाक सुनता हूँ, वहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत की शर्त लगाई। जो मोहब्बत से पढ़ता है उसका दुरूद पाक आप फरमाते हैं मैं खुद सुनता हूँ, और जो वैसे ही पढ़ देता है उसका फरिश्ता लेकर आता है। उसने कहा जी क्या मतलब? का मतलब साफ वाज़े है, तुम्हारा फरिश्ते लेकर जाते हैं, हमारा मुस्तफ़ा जाने रहमत खुद सुनते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम खुद सुनते हैं। कहा जी क्या मतलब? हम लोग मोहब्बत से नहीं पढ़ते? कहा हमने नहीं कभी सुना कि आपने मोहब्बत से पढ़ा, आपको तो इतराज़ से ही फुर्सत नहीं, और खलो के क्यों पढ़ते हो? ओए अजान से पहले क्यों पढ़ते हो? ओए बाद में काम क्यों पढ़ते हो? कहीं लिखा है? तुम तो लिखने को ही तलाश करते रहते हो, हम लिखना तलाश नहीं करते, हम रब का हुक्म देखते हैं। अल्लाह ने फरमाया पढ़ो, अल्लाह ने कैद कोई नहीं लगाई। हम अजान से पहले भी पढ़ देते हैं, बाद में भी पढ़ देते हैं, हम नमाज से पहले भी पढ़ते हैं, नमाज के बाद भी पढ़ लेते हैं। इसलिए जिसको जितनी मोहब्बत होती है वो उतना पढ़ता जाता है। और ये दुरूद पाक एक ऐसा एक वजीफ़ा है जिससे मुश्किलें हल होती हैं, मुसीबतें टल जाती हैं। अब कैसी कैसी मुसीबतें टलती हैं आप देखें। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मुक़द्दस और नूरानी दौर मुबारक के अंदर एक शख्स दो गवाह वो लेकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया और आकर कहता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ऊँट गुम गया है और मुझे पता है मेरा ऊँट किसके पास है। ऊँट किसके पास है ये भी पता है, मेरे पास दो गवाह भी हैं। तो हुज़ूर आप उस मुल्ज़िम को बुलाएं और आप मुझे मेरा ऊँट दिलवाएं और उसको सज़ा दें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुल्ज़िम को बुला दिया जिस पर एतराज़ था। जब वो आ गया तो दो गवाह थे, गवाहों ने गवाही दे दी कि ये ऊँट जो हमारे साथ बंदा है ये इसका है, और जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है ये वाकई चोर है और उसने ऊँट चोरी किया है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम हमेशा ज़ाहिरी तौर पर जो मामला होता था उसके मुताबिक फ़ैसला फरमाया करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला फरमा दिया हाथ काटने का, तो मुल्ज़िम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका हुक्म सर आंखों पर, आपने जो फ़ैसला फरमा दिया बिल्कुल हक़ है और सच है, और मैं उस पर ज़र्रा बराबर भी एतराज़ नहीं कर सकता, लेकिन हुज़ूर मेरी गुजारिश है। आपने फरमाया कि बताओ क्या गुजारिश है। कहा हुज़ूर आप एक दफ़ा ऊँट को बुला के उससे ही पूछ लें तेरा मालिक कौन है, आप ऊँट से ही पूछ लें कि तेरा मालिक कौन है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम, इसका मतलब है हर सहाबी का अकीदा है हुज़ूर जिसे चाहे उसे ज़ुबानें भी अता फरमा देते हैं। इसलिए कहा ना हुज़ूर आप ऊँट को ही बुला के पूछ लीजिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, ऊँट को हाजिर किया जाए। ऊँट बुला लिया गया। आप अलैहिस्सलाम के सामने जब ऊँट आया तो आपने फरमाया ऊँट सबसे पहले ये बता कि हम कौन है। तो उसने कहा कि आप तो अल्लाह के रसूल हैं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो आपने फरमाया अब तू बता कि तेरा असल मालिक कौन है। ये जो इल्ज़ाम लगाने वाला और दो गवाह हैं ये सच्चे हैं या जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया वो सच्चा है। तो ऊँट ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इल्ज़ाम लगाने वाला भी मुनाफिक है, ये दो गवाह जो है ये भी मुनाफिक हैं, और इन्होंने आपके बुग़्ज़ में ये काम किया है। मेरा मालिक वही है जिस पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है।
अब हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने बात वाज़ेह हो गई। आपने ऊँट उसके हवाले किया और जो उसका हाथ काटने का हुक्म था उसको मनसूख कर दिया। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम आपने फरमाया कि मेरे उम्मती तू बता तो सही कि तू काम क्या करता है, तो इबादत क्या करता है, तेरा वजीफ़ा क्या है कि जिसकी वजह से तेरी गवाही अल्लाह ने ऊँट से दिलवाई है, तेरी मुश्किल को हल कर दिया है, तेरे हाथ को कटने से बचा लिया है। का सरकार करना क्या है, मेरा एक ही वजीफ़ा है, चलते फिरते उठते बैठते आप पर दुरूद सलाम पढ़ता रहता हूँ। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने अगर ये काम करता है ना तो आपने फरमाया इस पर कारबंद रहे, जिस तरह अल्लाह ताला ने तुझे हाथ काटने से बरी कर दिया है, हशर वाले दिन दोज़ख की आग से भी बरी फरमा देगा। इसलिए कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम पर जितना दुरूद पढ़ो अपना ही फ़ायदा है, अपना ही फ़ायदा है। मुश्किलें हल होती हैं, अल्लाह ताला परेशानियां दूर फरमा देता है, कर्ज़े उतर जाते हैं, मामलात उलझे होते हैं वो सुलझ जाते हैं। दुरूद पाक पढ़ने से हुजूर अलैहिस्सलाम का कुर्ब मिलता है। बल्कि एक हदीस शरीफ में आता है जो बंदा रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है उस वक्त तक उसे मौत नहीं आएगी जब तक जन्नत में अपना ठिकाना नहीं देख लेता। तो दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है, अगर कोई बंदा सख्त मिजाज हो या उसके अंदर तलखी हो और वो चाहता हो कि मेरे अंदर नरमी पैदा हो जाए, वो दुरूद पाक की कसरत किया करे। जिसके मिजाज में कड़वाहट हो, वो शिरीनी पैदा करना चाहे, ज़ुबान में तासीर पैदा करना चाहे, उसे भी चाहिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ा गया। होता क्या, नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ने से किस तरह शिरीनी पैदा होती है। हदीस शरीफ में आता है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक दफ़ा सफ़र से वापस लौट रहे, सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम आपके साथ हैं, एक जगह पड़ाव किया गया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम आपने इरशाद फरमाया चलो आओ भाई सारे इकट्ठे खाना खाते हैं। दस्तरखान लगा दिया गया, दस्तरखान पर खाने की जो अशिया थी वो हाजिर कर दी गई, लेकिन इत्तेफाक ये कि सबके पास रोटियां थी, सालन आई कोई नहीं। अब सब ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटियां हैं और सालन कोई नहीं। अब सफ़र की हालत में पड़ाव किया हुआ है, अब करें तो करें क्या। इतने में सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने देखा कि एक शहद की मक्खी आई और वो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक के करीब उड़ रही है और कोई ऐसा लगता है हुजूर से बातें कर रही। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम बड़े गौर से हुजूर को देखा करते थे। तो सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने जब गौर किया तो कहते हैं यूँ महसूस हुआ जैसे वो हुजूर से बातें कर रही है। हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शहद की मक्खी क्या कहती है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कह रही है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के पास रोटियां हैं, सालन कोई नहीं, सालन का एहतमाम हम कर देते हैं और सालन का एहतमाम हम कर देती है। हमने फलां पहाड़ के अंदर शहद का छत्ता लगाया हुआ है, सरकार हम ला तो सकते कोई नहीं, आप किसी अपने उम्मती को भेजे वो शहद ले आए, सालन का इंतज़ाम हो जाता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको भेजा। हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए, आप जो है वो शहद उतार कर ले आए। जब खा रहे हैं तो खाने के दौरान फिर गौर करते हैं कि शहद की मक्खी फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कान मुबारक के करीब उड़ रही है, गोया कि हुज़ूर से बातें कर रही है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम से सहाबा ने अर्ज़ किया हुज़ूर हमारे खाने का एहतमाम तो हो गया है, अब ये क्या कहती है। तो हुज़ूर सलाम ने फरमाया अब ये नहीं कहती, अब मैंने इससे सवाल किया है कि ए बता तो सही तुम्हारी खुराक क्या है, तुम्हारा थूक शहद कैसे बन जाता है। वो कहती है हम तो यूं ही ये फलों के रस चूसती हैं, हम फूलों के रस चूसती हैं और फिर अपने छत्ते पे जाके उगल देती हैं, वो शहद बन जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये फूल जो है इनका रस कड़वाट भी होता है, मीठा भी होता है, तुर्श भी होता है,
मुख्तलिफ किस्म के इनके जायके होते हैं, लेकिन तुम्हारा शहद मीठा ही होता है, इसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा सरकार वजह क्यों नहीं है, हम लोग शहद की, जब हम मक्खियाँ आकर शहद के लिए रस चूसती हैं, हमारी एक सरदार होती है, वो आगे आगे चलती है, हम पीछे पीछे चलती हैं। जब हम फूलों के रस चूस लेती हैं, कोई कड़वा, कोई मीठा, कोई फीका, कोई किस तरह का, कोई किस तरह का, जब वापस छत्ते की तरफ जाती है, हमारी सरदार आप पर दुरूद और सलाम पढ़ती है, पीछे पीछे हम भी दुरूद पढ़ते हैं, हम वहां जाके थूक देते हैं, अल्लाह सबको मीठा शहद बना देता है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 मरहबा। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। हाँ, हम तो इस तरह शायद बनाते, दुरूद पढ़ो तो कड़वे फीके रस भी मीठे हो जाते हैं, और जो उम्मती मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है उसकी ज़ुबान मीठी हो जाती है, उसमें तासीर, हमें इसीलिए लोग मीठे मीठे कहते हैं, हम सारे ही मीठे हैं। मोमिन होता ही मीठा है, इसके अंदर कड़वाहट और जहर नहीं होता, ये मीठा होता है, मोहब्बतों वाला होता है, इसके अंदर उल्फतें और चाहतें होती हैं, और वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद और सलाम पढ़ने वाला होता है। और इसी तरह दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह ताला बड़े कमालात अता फरमाता है। कोई बुज़ुर्ग ऐसा नहीं होगा जो दुरूद पाक के बग़ैर कुर्ब की मनाज़िल तय कर गया। अल्लामा इकबाल की ज़ुबान में कितनी तासीर थी। किसी ने पूछा कि आपके कलाम के अंदर इतनी तासीर कैसे पैदा हुई, उन्होंने कहा मैंने गिन के हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 1 करोड़ मरतबा दुरूद पढ़ा है। जो गिन के पढ़ा है वो ये है, इसके अलावा अलग है। तो ज़ुबान में तासीर पैदा करनी हो, अपनी ज़ात में कमाल पैदा करना हो, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाए, मोहब्बत के साथ पढ़ा जाए। और फिर हज़रत सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने दुरूद पाक की किताब लिखी है दलाइलुल खैरात शरीफ, पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, लोग वजीफ़े के तौर पर इसको पढ़ते हैं। अब वो किताब उन्होंने लिखी क्यों, उसकी वजह बयान करते हैं। आप फरमाते हैं कि भाई हुआ ये कि मैं ना एक दफ़ा चलता चलता अपने इलाके से काफ़ी दूर निकल गया, इलाका वीरान था, और ऐसी जगह पहुंचा जहां चंद घर थे, और वहाँ एक कुआं था। मैंने आसमान की तरफ देखा, सूरज ढल चुका था, नमाज का वक्त हो गया था, तो मैंने नमाज़ पढ़नी थी, तो मुझे फ़िक्र लाहिक हुई, तो मैंने कहा यार पहले नमाज़ पढ़ता हूँ, सफ़र बाद में जारी रखें। इसका मतलब ये है मोमिन होता ही वो है जब तक नमाज ना पढ़े उसे सुकून नहीं आता। हाँ, ये नहीं है कि दुरूद पढ़ के नमाज ही छुटे, जब तक नमाज नहीं पढ़ेंगे मोमिन को सुकून नहीं आता। नमाज फ़र्ज़ है। उन्होंने कहा मैं चल रहा था, इलाके से दूर निकल गया, मकान आए चंद थे, उनके सामने कुआं था, नमाज का वक्त हो गया, तो मैंने कहा मैं वज़ू कर लूँ और नमाज़ पढ़ता हूँ। लेकिन कुएँ के पास जब गया तो देखा अंदर ना रस्सी है ना डोल है। अब परेशान हो गया, इधर उधर देखा लेकिन मिला नहीं, ना रस्सी मिली ना डोल मिला। तो देखा करीब जो घर था ना, उसकी छत पर एक छोटी सी बच्ची वो मुझे देख रही है, और मेरी इज़्तिराबी हालत जब मेरी देखी कि बेबसी को देखा या परेशानी को देखा, तो वो नीचे उतर आई। मुझे कहा हुजूर क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं? तो मैंने कहा बेटी नमाज़ पढ़नी है, वज़ू करना है, तो कुएं में ना रस्सी है ना डोल है। तो कहा आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम सुलेमान जज़ूली है। मैंने कहा अच्छा, आप वो तो नहीं जिसका बड़ा चर्चा है आजकल, आप वो तो नहीं कि जिनका नाम भी लोग बड़े अदब से लेते हैं, आप वो तो नहीं कि जिनके लिए लोग बड़ी दूर का सफ़र तय करके मिलने के लिए आते, क्या आप वो तो नहीं जिनसे लोग दीनी मसाइल का हल पूछते हैं, आप रहनुमाई करते हैं? कहा बेटा मैं वही हूँ। तो कहा आप भी रस्सी और डोल के मोहताज हो गए, और आपका तो बड़ा शोहरा है, बड़े नेक आदमी है, पानी के लिए आप भी रस्सी और डोल के मोहताज हो गए। तो आपने फरमाया बेटा देखो भाई, जब कुएं से पानी निकालना है तो रस्सी और डोल की ज़रूरत तो होती है ना। मैंने कहा बाबा जी पीछे हटे, मैं इसके बगैर निकाल के दिखाती हूँ। वो मुंडेर के करीब आई, कुएं के अंदर थूक फेंका, पानी बाहर आ गया।
पानी बाहर उबलने लगा। बुजुर्गों ने वुज़ू किया, वुज़ू करके नमाज पढ़ी, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद जब फारिग हुए तो फारिग होने के बाद ये कहते हैं, बेटा मैं तुझे अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ, तू मुझे बता तो सही तुझे ये मर्तबा और मकाम कैसे मिला है। कहा कैसे क्या मिलना है, मैं सिर्फ उठते बैठते चलते फिरते अपने महबूब आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ती रहती। तो अल्लाह ताला ने ये मुझे मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। और साथ ही कहा, याद रखे जिसे जो भी कमाल मिलता है हुजूर की वजह से मिलता है, और जो दुरूद पाक पढ़ने का आदी होता है, कसरत से पढ़ने वाला होता है, वो जंगलों में भी चला जाए तो दरिंदे भी उसके दामन में पनाह लेते हैं। तो आप फरमाते हैं, तब से मैंने ये सोच लिया था कि दुरूद पाक के ऊपर एक किताब लिखूंगा। मैंने दलाइलुल खैरात शरीफ लिख दी। तो ये दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है कि जो अल्लाह ताला की बारगाह में बड़ा मकबूल है। और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, क़यामत वाले दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वही होगा जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ने वाला। आज हम पर मुनज़्ज़र है कि हम कितना दुरूद पढ़ते हैं, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही हुजूर के करीब हो जाएंगे। तो ये माह रबीउल अव्वल शरीफ शुरू हो चुका है, इसमें और ज़्यादा कसरत के साथ पढ़ें, ताकि जब यहाँ महफिल हो सारे अपना पढ़ा हुआ दुरूद पाक लेकर आए, यहाँ खड़े होकर हुजूर को नजराना पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो शरीयत लेकर आए उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।